जय हिंद दोस्तों, क्लाइमेक्स गुरुकुल्स पे आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल। आज हम लोग इतिहास में अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। जैसे हम लोग का आज बात करना है गोलमेज सम्मेलन। किसके बारे में बात करना है? गोलमेज के बारे में बात करना है। किसके बारे में बहादुर लोग? आप नॉर्मली जानते हैं गोलमेज के हम लोग 3 भागों में 3 डेटों में बांट के चलते हैं। एक प्रथम गोलमेज, ये आपको 1930 में लेकर चलते हैं। दूसरा गोलमेज वो आपको 1931 में, और तीसरा बहादुर लोग 1932 में, है ना। आपको 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्या गोलमेज सम्मेलन है, आज इसी को अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन इतना आप जानते होंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बैठक कब हुआ? 30 में, 31 में और 32 में। तो क्या था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, या गोलमेज सम्मेलन था क्या, इसके बारे में समझते हैं। जैसे बहादुर, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि भारत में साइमन का आगमन होता है। किसको? साइमन का आगमन। भारत में क्या होता है बहादुर लोग? साइमन का आगमन। साइमन के आगमन में हम लोग देखे थे कि भारत में साइमन को बहुत विरोध कर रहे थे, लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। इसका बात को, इसका वैल्यू यहाँ पर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला साइमन कमीशन? क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे, और सातों के सातों क्या थे बहादुर? तो ब्रिटिश थे। क्या थे? तो ब्रिटिश, है ना। और भारतीयों का कहना था कि 7 में से 1 या 2 भारतीयों को भी शामिल कर लीजिए, और बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए कमेटी लेके आप यहाँ पर सब कुछ कीजिए, लेकिन 1 या 2 भारतीयों को भी शामिल इसमें कीजिए, है ना। लेकिन ब्रिटिश का जो भारत का वायसराय हुआ करता है, लॉर्ड इरविन के तो नाम सुने होंगे। इरविन के कहने पर 7 सदस्य में भारतीयों को एक भी शामिल नहीं किया जाता है, मतलब पूरा एक पूरा ब्रिटिश थे, है ना। तो इसी को यहाँ पर वैल्यू नहीं मिला भारत में। इसी के बैठक के लिए बोला जाता है कि लंदन का जो राजा हुआ करता है जॉर्ज पंचम, वो बोलता है कि सभी भारतीय भारत में जो राजनीतिक नेता है ना, सबके बुलाओ। कहाँ? लंदन बुलाओ। और लंदन बुलाया जाता। लंदन एक मेज हुआ करता है बहादुर। मेज कैसा था आपको? तो गोल हुआ करता है। अब इसी गोल मेज के गोले गोले क्या करना है? सभी लोग बैठेंगे। सभी नेता लोग क्या करेंगे बहादुर लोग? सभी नेता लोग क्या करेंगे? बैठेंगे, है ना। अब इसी की वजह से बोला जाता है मेज मतलब कैसा है मेज? तो गोल मेज। यहीं पर भारतीयों लोग को बुलाया जाएगा। एक बार बुलाया जाएगा 1930 में। जैसे बुलाने के साथ साथ ये मकसद पूरा तभी हो सकता है जब तक भारत का बड़ा राजनीतिक दल चला जाएगा। जैसे बड़ा राजनीतिक दल इस समय था कौन? आप जानते हैं कि कांग्रेस के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते हैं। और कांग्रेस के अगर पूरा फैमिली के बारे में जानते हैं, जैसे कांग्रेस का स्थापना कब किया गया बहादुर लोग? 1885 में। कहाँ किया गया बहादुर लोग, है ना। पूरा अच्छे से जानते होंगे। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे बहादुर लोग? तो अच्छे से जानते होंगे, WC बनर्जी, है ना। बनर्जी के बारे में जानते होंगे अच्छे से। इसके बाद होते हुए हम लोग बात यहाँ पर यही गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ तो बात था ना बहादुर कि भारतीय राजनीति को बुलाना है और बैठ के बातें करना है। किस पर बातें करना है? साइमन जो कमीशन गया था ना, इस पर बैठ के बातें करना है। यही लाइक गोलमेज सम्मेलन था। तो आइए हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? तीसरा पढ़ेंगे, है ना। तो आइए हेडिंग दीजिए, है ना। चलिए हेडिंग दीजिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। चलिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन फिर से एक बार समझेंगे। गोलमेज का बैठक होने का कारण क्या था? साइमन कमीशन का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया गया। यही को बैठक किया गया था लंदन में। सभी भारतीय राजनीतिक दल जो है ना, बड़े बड़े दल, उसको ब्रिटेन में बुलाएंगे और बैठक करके सामने बात करेंगे। चलिए हेडिंग देंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी है? नहीं। तो हेडिंग दीजिए प्रथम गोलमेज क्या चीज? सम्मेलन। अब अच्छे जानते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय की अगर बात करते हैं तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करते हैं, समय के बारे में, है ना। चलिए यहाँ देखिए, इसके बारे में समय बोलते हैं कि समय कब था बहादुर लोग, कब से कब यहाँ पर बैठक किया गया। तो आपको 1930 से बात करते हैं। जैसे आपको 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी, मतलब 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी
1930 तक का बैठक होता है। देख लीजिए, समय का है बैठक का समय, है ना। बैठक का जो समय है बहादुर, तो 12 नवंबर 1930 से लेकर 30 जनवरी 1931 तक, सॉरी कहाँ तक ला, 1931 तक ला। ये बैठक का प्रथम बैठक। अगर आपसे पूछ देगा बहादुर लोग कि स्थान कहाँ था, स्थान कहाँ बैठक किया गया था, स्थान, तो आप स्थान के बारे में लिख लेंगे बहादुर लोग। क्या लिखेंगे, लिखेंगे सेंट जेम्स प्लेस, लंदन। कहाँ बहादुर लोग, लंदन। ये लंदन में बैठक किया जाता है ना। इस बैठक में सबसे बड़ी बात करते हैं कि भारतीयों को एक मौका मिल गया बहादुर लोग, अंग्रेज़ों के सामने बैठ के हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे। भारत में जो भी कमिटी आया तो अंग्रेज़ के सामने कभी भी भारतीयों बैठ कर बात नहीं किया। लेकिन आज क्या हो रहा है बहादुर, अंग्रेज़ खुद बुला रहा है भारतीयों को, क्या कीजिए, सामने आकर बैठ के बात कीजिए। कब बात करने का होता है, तो गोलमेज सम्मेलन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बैठक के बारे में बात किए कि 1930 से लेकर 1931 तक ला, कब, 12 नवंबर से 19 जनवरी तक। और इसका स्थान कहाँ था बहादुर, तो लंदन में ही एक जगह है, सेंट जेम्स प्लेस, लंदन, है ना। ये लंदन में प्लेस आपको लंदन में बैठक होता है। अगर इस समय के अगर हम इस समय की बात करते हैं बहादुर लोग कि इसका उद्घाटन कौन किया था, उद्घाटन के बारे में अगर बात करते हैं तो आप अच्छे जानते होंगे कि जॉर्ज पंचम का नाम सुने होंगे। जॉर्ज पंचम, किसको नाम सुने होंगे, जॉर्ज पंचम का अच्छे से जानते हो कि जॉर्ज पंचम से इसको बोल सकते हैं कि उस समय भारत बोल रहे हैं, ब्रिटेन का राजा हुआ करते हैं। जॉर्ज पंचम के इतिहास यहाँ भी जानते होंगे, कहाँ पर जानते होंगे कि 1911 में जॉर्ज पंचम भारत में आगमन हुआ था, है ना। भारत में क्या हुआ था, इनका बहादुर आगमन हुआ था। और आगमन में ही बोला जाता है कि 1911 में, जैसे आप अच्छे जानते होंगे जन गण मन के बात जानते होंगे कि जन गण मन पहली बार कब गाया गया। या आपसे एक होमवर्क है बहादुर, अब देखते हैं कौन बताता है कमेंट करके, है ना, कि आपको कि जन गण मन कब गाया गया। दूसरी होमवर्क है कि वंदे मातरम जो है बहादुर, ये कब गाया गया। आपको 1911 में कौन गाया गया, जन गण गाया गया कि वंदे मातरम गाया गया, ये आप कमेंट करके बताएंगे। लेकिन एक जो है दोनों में से बहादुर, जन गण और वंदे मातरम, जो एक है जो 1911 में गाया गया था। मतलब कि जॉर्ज पंचम के स्वागत में ही गाना गाया गया था। गीत, एक गाना भी है, गीत भी है। अब बताएंगे कौन गाना है, कौन गीत है और कौन कब गाया गया, है ना। तो ये जो जॉर्ज पंचम इस समय के राजा हुआ करते हैं। अगर इस समय के हम वहाँ के ब्रिटेन के पीएम के बारे में देखते हैं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था बहादुर लोग, तो आप ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जानते हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन होता है बहादुर, रैमजे मैकडोनाल्ड। ये रैमजे मैकडोनाल्ड थे बहादुर, क्या थे बहादुर ये, तो ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। क्या चाहिए बहादुर लोग, है ना। तो पीएम ऑफ क्या बहादुर, ब्रिटेन, है ना। ब्रिटेन का ही प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ तो फिर समझेंगे बहादुर कि प्रथम बैठक हो रहा है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपको 12 नवंबर से लेकर 19 जनवरी 1931 तक ला। स्थान आपको पूछता है कि स्थान कहाँ बैठक किया गया था। देख लीजिए, यह स्थान जो है ना, यह स्थान तीनों के लिए मिलेगा बहादुर। इसके लिए भी स्थान वही है, इसके लिए भी स्थान वही है और इसके लिए भी स्थान वही है ना। तीनों के लिए स्थान आपको एक जगह है। लेकिन हाँ, समय अलग अलग है बहादुर लोग। समय देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको अलग अलग दिख रहा होगा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बता दिए। इसका भी 30 दिख रहा होगा, इसको 31 दिख रहा होगा, इसका दिख रहा होगा 32 दिख रहा होगा। तो यहाँ तक क्या होगा, तो इसमें हम लोग देखेंगे बहादुर लोग कि इसमें भारत से कौन कौन भाग लेते हैं, है ना। अभी हम बोले कि गोलमेज सम्मेलन भारतीयों के सामने बैठा के बात करने के लिए बुलाया जा रहा था। और अंग्रेज़ों को टारगेट था ना कि भारत में जो बड़ा दल है, जो बड़े पार्टी है, वो आएगा तो बहुत जल्दी उसको बात सुनेगा, तो पूरा भारत उसका बात सुनेगा। जैसे बड़ा पार्टी है तो बड़ा पार्टी जो भी बोलेगा तो पूरा देश सुनेगा, और छोटा पार्टी टुनमुनिया पार्टी के लिए कहा जाएगा तो घर ही पर सुनेगा,
है ना। तो इसका टारगेट था अंग्रेज़ का टारगेट था ना कि इसे लंदन में आपको कांग्रेस पार्टी से कोई सदस्य आए, और सदस्य में सबसे ज़्यादा कौन आए, ज़्यादा माने थे किसको रहेगा, गांधी जी को, है ना। तो यहाँ तक आप लिख लिए बहादुर लोग। आपसे नॉर्मली पूछता है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया था, जॉर्ज पंचम। दूसरी बात, कुछ समय के प्रधानमंत्री कौन थे बहादुर, रैमजे मैकडोनाल्ड। कोई दिक्कत, रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और अगर पूछ देगा बहादुर लोग इस समय भारत का वायसराय कौन थे, भारत का वायसराय के बारे में बात करेगा बहादुर, तो आपको लॉर्ड इरविन हुआ करते हैं। कौन हुआ करते हैं, लॉर्ड इरविन, है ना। यही लॉर्ड इरविन है बहादुर। इसी के कहने पर साइमन कमीशन में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन का अध्यक्ष हम बताए थे, और उसमें 2 सदस्य और 6 सदस्य के बारे में बताए थे बारी से। इसके बारे में आपको याद होगा। अब हेडिंग देंगे बहादुर कि भारत से कौन कौन पार्टी भाग लेते हैं, और पार्टी में से कौन सदस्य वहाँ पर जाता है ना। तो यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत, यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए, ऐसा समझो चंदन, हंस रहे हैं। चलिए साफ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के जो पार्टी हुआ करते हैं, ये पार्टी तो वहाँ पर जाते हैं, दल तो वहाँ जाते हैं। दल में कौन कौन दल जाते हैं वहाँ पर, इसके बारे में हम लोग देखना चाहते हैं। जैसे हेडिंग देंगे बहादुर कि कुल सदस्य, इस बैठक में कुल सदस्य कितना थे बहादुर, कितना शामिल हुए थे, कुल सदस्य आपको 89 को हुए थे। कितना शामिल थे बहादुर, 89 को। 89 में अगर बात करते हैं तो भारतीय कितना थे बहादुर लोग। अब भारतीय के बाद इसी बात करेगा कि भारतीय की तरफ से ब्रिटिश कितना थे, ब्रिटिश के बाद ये भी बात करेंगे बहादुर लोग कि रियासतें लोग कितने शामिल हुए थे, रियासतें। तो ब्रिटेन में भारतीयों के बारे में बात करते हैं तो भारतीय 57 को हुआ करते हैं। वही ब्रिटिश के बारे में बात करेंगे तो 16 हुआ करते हैं, और ये भी कितना हुआ करता है, 16 हुआ करता है। ये कितना है बहादुर, 57, 16 और 16। देखिए जोड़ के इतना होता है कि ना बहादुर। तो 6 6 12 और 12 7 कितना हो गया, 12 7 19, है ना। ऐसे करके आप इतना जोड़ के ला सकते हैं। इतना सदस्य थे। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि इस बैठक में राजनीतिक दलों के बुलाने के बात किया जा रहा था। तो इतना सदस्य तो गए हैं भारत से, लेकिन भारत से अब इतना में कौन कौन पार्टी वाला गए हैं, इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। पहले देख लीजिए, इस बैठक में, प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य थे, तो 89 को थे। 89 में भारतीय इतना थे, ब्रिटिश लोग भी शामिल हुए थे बहादुर, और रियासतें कहने का मतलब कि अगल बगल के राजा रजवाड़े लोग भी शामिल हुए थे, उसी को रियासतें बोलते हैं, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सदस्य पहली बैठक में भाग लेते हैं, फिर दूसरी बैठक में बात करेंगे। इसको साफ कर देते हैं। चलिए देखिए, आपको यहाँ पर अगर सदस्य के बारे में बात करते हैं तो सदस्य के बारे से हम लोग देखेंगे। जैसे आपको कांग्रेस है, बताएंगे कांग्रेस भाग लिया कि नहीं भाग लिया है। दूसरी अगर बात करते हैं बहादुर लोग तो दूसरी बात करते हैं तो हिंदू महासभा, है ना। तीसरी बात करते हैं तो कांग्रेस हो गया, हिंदू महासभा हो गया। तीसरी बात करते हैं मुस्लिम लीग बात करते हैं, बहादुर, है ना। चौथी बात करते हैं, ये अभी बता नहीं रहे कि भाग लिया है, अभी लिख रहे हैं। जैसे बड़े बड़े पार्टी के नाम उस समय के लिख रहे हैं, बड़ा पार्टी के नाम लिख रहे हैं, है ना। तो बड़ा पार्टी के बारे में जैसे आंग्ल भारतीय आपको मिलेंगे, आंग्ल भारतीय, फिर सबको लिख लेते हैं, आंग्ल भारतीय, है ना, आंग्ल भारतीय। पांचवा देख लीजिए, पांचवा के बारे में बात करते हैं उदारवादी। छठा का देख लेते हैं, उदारवादी के बारे में बात किए। छठा ये भी देख लेते हैं हम लोग कि रियासतें लोग में कौन थे बहादुर लोग, रियासत, है ना। आओ ऐसे सदस्य हुआ करते हैं। आपको दलित जो थे, दलित यहाँ तो दिख रहा है, दलित देखेंगे, दलित देखो बहादुर ध्यान से देखना। ये कांग्रेस जो था से प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया था,
क्यों नहीं लिया था कि कांग्रेस को उस समय का मुख्य अतिथि के रूप में गांधी जी थे, जो गांधी जी जेल में बंद थे। क्यों गांधी जेल में बंद थे बहादुर? कि कल हम बताए कि आपको दांडी यात्रा बताए थे, नमक सत्याग्रह। जो दांडी यात्रा खत्म हुआ था 6 अप्रैल के, उस दिन गांधी जी को जेल में बंद कर दिया था। तो बंद कर दिया गया 6 अप्रैल 1930 में, लेकिन उस समय जेल में थे। तो गांधी जी इसका मुख्य अतिथि थे। तो आपको बोलेगा आपसे ना कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया था कि नहीं लिया था? तो नहीं लिया था। अगर इसका बात करते हैं, हिंदू महासभा के बारे में बात करते हैं, तो सही बात है बहादुर, ये भाग लिए थे। लेकिन इसके तरफ से सदस्य कौन थे बहादुर? तो लिखेंगे यहाँ पर नाम लिखेंगे MR, लिखेंगे MR जयकर। और इन्हीं के साथ एक और सदस्य हुआ करते हैं जिनका नाम था डॉक्टर मुंजे, है ना बहादुर लोग। अगर मुस्लिम लीग से बात करते हैं तो मुस्लिम से भी एक सदस्य आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खां। मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे बहादुर लोग? तो जिन्ना और क्या था? आगा खां। और ये किस लिए गए थे बहादुर? तो ये दोनों गए थे ना कि पृथक निर्वाचन के लिए। पृथक निर्वाचन। अब पृथक निर्वाचन क्या था बहादुर, ध्यान से देखेंगे। जैसे पृथक निर्वाचन का मांग था ना इन लोग का, हालांकि इन लोग का 1909 में इसका पूरा कर दिया गया था पृथक निर्वाचन, मोर्लो मिंटो सुधार के ज़माने में। क्या था पृथक निर्वाचन बहादुर लोग? कि मुस्लिम इसमें था कि एक ऐसा क्षेत्र हमको दीजिए जहाँ पर हम ही खड़ा, मुस्लिम के बारे में बात कर रहे हैं। मुस्लिम लोग मांग कर रहे थे कि ऐसा क्षेत्र दीजिए जहाँ पर हम खुद खड़ा होंगे और हमारा ही सदस्य वोट देगा और हमारा ही सदस्य का हम खुद काम करेंगे और किसी को काम नहीं करेंगे। मतलब खुद का आपको निर्वाचन चाहिए। मतलब उसी का था सबसे अलग, मतलब पृथक करके दीजिए, मतलब अलग करके दीजिए। पृथक निर्वाचन का मांग करने का बात किया गया है ना। उदारवादी से अगर बात करते हैं बहादुर, तो तेज बहादुर सप्रू थे। तेज बहादुर सप्रू, है ना। तेज बहादुर सप्रू थे। तेज बहादुर सप्रू है ना, तेज बहादुर सप्रू। और अगर हम आंग्ल भारतीय से अगर बात करते हैं बहादुर, आंग्ल भारतीय से आपको केटी पॉल के नाम जानते होंगे। कौन थे बहादुर लोग? तो केटी पॉल या केटी पाल भी कहीं कहीं मिलता है ना। केटी पॉल या केटी पाल, है ना, केटी पाल। और रियासत के बारे में बात करते हैं तो रियासत से भी तेज, और रियासत से अगर बात करते हैं तो भारतीय संघ शामिल हुए थे। कौन हुए थे बहादुर लोग? तो भारतीय संघ में शामिल थे ना, कि ये लोग भारतीय संघ की स्थापना करवाना चाहते थे। क्या चीज? स्थापना के मांग के लिए गए थे, भारतीय संघ जो है स्थापना के। और ये जो दलित पार्टी था, इनके बारे में अच्छे जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब जी। डॉक्टर अंबेडकर जी इसमें भाग लिए थे। तो आप देख लिए बहादुर, इसमें अगर बोलेगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया था, तो नहीं। हिंदू महासभा भाग लिया था तो लिए थे, है ना, जयकर और मुंजे साहब थे। मुस्लिम लीग भाग लिया था तो लिया था, कौन कौन थे? वो जिन्ना और आगा खां थे। आंग्ल भारतीय भाग लिया था तो लिया था बहादुर, केटी पॉल थे। उदारवादी थे तेज बहादुर सप्रू, रियासत भी थे और दलित भी थे। ये सभी लोग क्या थे? वहाँ पर भाग लिए थे। तो अब भाग लेने के बहादुर बाद इसका रिजल्ट यहाँ पर क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। तो पहले तो लिखिए, चलिए लिख लिया आप लोग? लिख लिए तो साफ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस बैठक में लोग तो शामिल हो गए। तो लोग शामिल होने के बाद यहाँ पर रिजल्ट क्या निकलता है, इसके बारे में देखते हैं, है ना। तो हेडिंग दीजिए निष्कर्ष। यहाँ निष्कर्ष क्या निकलते हैं, बहादुर? तो हेडिंग क्या देंगे?
कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का निष्कर्ष, क्या चीज निष्कर्ष, यह निष्कर्ष क्या निकलता है ना। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का निष्कर्ष क्या निकलता है, तो पहला निष्कर्ष निकलता है बहादुर, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि आंग्ल भारतीय संघ की स्थापना किया जाएगा। पहला क्या चीज, आंग्ल भारतीय या अखिल भारतीय, आंग्ल ने अखिल लिखिए, अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया जाएगा। क्या बहादुर, पहला क्या है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया जाएगा। दूसरी बात करते हैं बहादुर, तो प्रांतों में उत्तरदायी सरकार बनाया जाएगा। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार बनाया जाएगा, है ना बहादुर, ये सब मांग होते हैं। तीसरी बात करते हैं कि केंद्र में दैध शासन को समाप्त किया जाएगा। केंद्र में दैध शासन को क्या किया जाएगा बहादुर लोग, समाप्त किया जाएगा। इसके साथ में और भी थे, तो और भी बारी बारी से हम लोग लिख लेते हैं, है ना। जैसे आगे लिखेंगे, इसमें आगे केंद्र क्या किया जाएगा, अलग अलग जो पार्टी के थे ना बहादुर लोग, अलग अलग पार्टी, जैसे आपको पार्टी में क्या था बहादुर लोग, मुस्लिम लीग, है ना, मुस्लिम लीग, या आपको क्या बोलते हैं दलित पार्टी, दलित पार्टी, है ना। अब अगर बात करते हैं क्या था, तो आंग्ल भारतीय था, आंग्ल भारतीय था। इस सब का वादा किया था बहादुर कि हम आपको पूरा करेंगे, लेकिन अंग्रेज के थोड़ा सा मन में घूमल था, लेकिन अंग्रेज के पूरा मन में घूमल था बहादुर कि हमको जिसको बुलाना था, भारत में जो सबसे बड़ी पार्टी था वही शामिल नहीं होता है। तो शामिल नहीं होता है बहादुर, तो कहीं ना कहीं आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ना, तो पूर्ण रूप से सफल नहीं माना जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों का था कि अगर कांग्रेस आता है तो कांग्रेस के बाद तो पूरा भारत मान रहा है। कांग्रेस बोलता है कल यहाँ आंदोलन करो तो परसों वहाँ आंदोलन करो। जैसे कांग्रेस से गांधी जी बोल दिए कि चलो दांडी निकालो, दांडी निकल गया, असहयोग करो तो सहयोग शुरू हो गया, है ना, सविनय अवज्ञा बोलो, सविनय अवज्ञा शुरू हो गया। गांधी जी कहने यानी कि कांग्रेस के पार्टी का सदस्य भी अच्छे थे और कांग्रेस के पार्टी का बात तो मानते थे लोग। अब कांग्रेस इसमें नहीं आया बहादुर, तो कहीं ना कहीं प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया, पूर्ण रूप से सफल नहीं माना गया। अब क्यों नहीं माना गया, क्योंकि गांधी जी वहाँ पहुँचे नहीं, साथ में कांग्रेस पार्टी से कोई बंदा नहीं पहुँचा। जब नहीं पहुँचा तो यह आपको असफल माना गया, सफल नहीं है। तब वहाँ से बात चलता है कि गांधी जी भारत में क्यों नहीं आए, तो गांधी जी के बारे में जांच किया जाता है तो पता चलता है कि गांधी जी का तो यहाँ इरविन तो जेल में बंद कर रख ले, क्योंकि दांडी यात्रा में गांधी जी को 6 अप्रैल को जेल में बंद कर दिया गया था, है ना। तो गांधी जी को जेल में बंद किया गया है, तो वहाँ सरकार तुरंत ही नोटिस भेजेगा, फ़ोन करेगा इरविन के पास कि अगर तुम बुढ़वा के नहीं भेजा तो अभी तुमको हम जॉब क्या कर जाएंगे, खा जाएंगे। और जैसे आप जानते हैं कि इरविन का अगर समय काल बोलते हैं बहादुर लोग, इरविन का समय काल, इरविन आया था 1926 में और बंदा रहता कब तक ला है, 1931 तक ला यहाँ पर राजपाल वायसराय के रूप में रहता है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो आपका यही था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पहली सवाल आपको ये आएगा, इसका उद्घाटन कौन किया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था, उस समय का वायसराय कौन था, उस समय का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, है ना, उस समय का भारत का वायसराय कौन था, राज सचिव कौन था, ये सब पूरा सवाल आपको उठते हैं। कौन कौन सदस्य भाग लिए थे, कौन कौन पार्टी भाग लिए थे, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन की कहानी था। अब हम लोग इरविन का नाम लिए बहादुर, तो अब हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद ही देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं बहादुर कि गांधी इरविन समझौता। इसी में गोलमेज सम्मेलन आपका प्रथम खत्म हो गया। अब अगला हेडिंग दीजिए, गांधी इरविन समझौता। क्या हेडिंग देंगे बहादुर, तो गांधी इरविन समझौता। क्या है गांधी इरविन समझौता, सो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं।
है ना, गांधी इरविन समझौता। जैसे बहादुर आप जानते हैं, ध्यान देंगे, गांधी इरविन समझौता वास्तव में 1931 में होता है, लेकिन देख लेते हैं क्या है। जब गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं, कांग्रेस की तरफ से कोई भी बंदा भाग नहीं लेता है, तो वहाँ से जो रैमजे मैकडोनाल्ड साहब जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तुरंत ही इरविन के पास फ़ोन करते हैं कि अगर तू नहीं आया, अगर तुम गांधी को नहीं भेजा बहादुर, तो हम तुमको क्या करेंगे, जॉब खा जाएंगे। तो किसी भी हालत में किसी प्रकार से गांधी को मनाओ और ब्रिटेन में क्या करो, भेजो, नहीं तुमको हम क्या कर जाएंगे, जॉब खा जाएंगे। अब इरविन के तो दिमाग यहाँ पर ख़राब हो गया। अब इरविन तक वकील ले लिया कि हम अगर नहीं अगर गांधी को बुलाते हैं तो गांधी क्या कर जाएगा, हम से वहाँ राजा साहब या वहाँ के प्रधानमंत्री जो है मैकडोनाल्ड हमको नौकरी खा जाएगा। तो अब यह गांधी जी से बैठक की बात करें, गांधी जी से मीटिंग करने के बाद कौन करेगा, इरविन। अब दोनों एक साथ बैठक करते हैं, बैठक कहीं क्या बोला जाता है, समझौता बोला जाता है ना। तो देखेंगे बहादुर, आप जानते हैं, ध्यान से पहले पॉइंट जो हम बोल रहे हो ये सुनते जाएंगे। फरवरी 1931 में, फरवरी 1931 में दिल्ली में जाकर, देखिए दिल्ली में एक बातें करते हैं, लेकिन ध्यान समझेंगे, फरवरी 1931 में दिल्ली में गांधी जी से जाकर कुछ लोग मुलाकात करते हैं। किससे बहादुर लोग, तो गांधी जी से जाकर मुलाकात करते हैं। अब कौन मुलाकात करेंगे बहादुर लोग, मुलाकात है ना बहादुर। तो मुलाकात के बारे में देखते हैं। जैसे आपको तेज बहादुर सप्रू मिलेंगे और साथ में जयकर। अभी जयकर के बारे में नाम लिए थे, जयकर ही गए थे, कौन सा पार्टी से गए थे आपको पता चल गया होगा। और तेज बहादुर सप्रू, देखिए ये दोनों गांधी जी जाकर पहले मिलते हैं। कितना तारीख के मिलते हैं बहादुर, दिल्ली में, फरवरी 1931 में मिलते हैं। बोलते हैं कि गांधी जी आपको वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पर अपना विचार रखना चाहिए, अपना चीज़ मांग करना चाहिए। आप जेल में बैठ के कुछ कर नहीं सकते हैं, जाइए मांग कीजिए। इन्हीं दोनों के कहने पर गांधी जी इरविन से बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। न इससे गांधी कभी तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन लोग बोलते हैं कि एक बार तो जाए, कम से कम देखिए जो हम लोग का मांग हो सकता है हम लोग जायज़ से मिल जाएगा, है ना। तो इन दोनों के कहने पर गांधी तैयार होता है किससे बात करने के लिए, इरविन से। यही बोला जाता है गांधी इरविन समझौता। कोई दिक्कत। गांधी जी वास्तव में जेल में थे। अब जानते हैं कि गांधी जी 5 मई 1930 को गांधी जी को जेल में बंद किया गया था, गिरफ्तार किया गया था बहादुर लोग। अब आपको इसको बैठक करने से पहले ही गांधी जी को छोड़ दिया जाता है। कब छोड़ दिया जाता है बहादुर, देखो इस समय गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गांधी जी को जनवरी में आपको छोड़ दिया जाता है। जैसे आप जनवरी 1931 में रिहा कर दिया गया, कि कब बहादुर लोग, तो जनवरी 1931 में रिहा कर दिया गया। देखिए ये बैठक जो की है ना फरवरी में, इससे पहले ही गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया है। लेकिन गांधी जी जेल से छोड़ दिया गया है, देखिए गिरफ्तार कब किया गया था गांधी जी को, 30 में किया गया था, लेकिन 31 जनवरी 1931 में छोड़ दिया गया गांधी जी को। अब गांधी जी को जाके इन लोग बोलेंगे, इन लोग बैठक करेंगे कहाँ, दिल्ली में। कब करेंगे बहादुर, फरवरी में, है ना। कि आप क्या कीजिए से जाइए, गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, आपके वजह से सम्मेलन पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ, अब भाग लीजिए। तब इरविन रेडी होगा बहादुर। तो इरविन रेडी होगा ना, तो दोनों अब सवाल आता है किसको कहने पर गांधी जी रेडी होते हैं, किससे समझौता करने के लिए, इरविन से। तो जयकर और तेज बहादुर सप्रू से, दोनों के कहने पर गांधी जी किससे बात करने के तैयार होते हैं। कोई दिक्कत। अब हम लोग लिखते हैं बहादुर कि 5 मार्च 1931, ये डेट कभी भूलेंगे ना हम लोग। क्यों, अरे क्योंकि यही दिन गांधी समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था बहादुर, तो गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। तो बहादुर एक तरफ से आते हैं कौन, गांधी, एक तरफ से कौन आएगा बहादुर लोग, इरविन, गांधी इरविन, है ना, गांधी इरविन आएंगे।
अब दोनों के साथ बैठक होगा। तो बैठक होगा बहादुर, तो यहाँ अब दोनों का बैठक कहाँ हो रहा है? दिल्ली में। इसी की वजह से बहादुर इसको गांधी भी समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अभी बीपीएससी टीचर वाला पूछा था बहादुर, दिल्ली समझौता के नाम से, है ना, पूछा था कि गांधी भी समझौता का और किस नाम से जाना जाता है। तो बैठक दोनों कहाँ कर रहे हैं? दिल्ली में। चलते इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कोई दिक्कत बहादुर हो। तो अब यहाँ पर दोनों बैठक करेंगे, तो बैठक करने के बाद क्या रिजल्ट निकलता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चलिए थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं, 5 मिनट और देखते हैं, इसके बाद अगले क्लास में पढ़ाएंगे। यहाँ तक लिख लिए बहादुर लोग? चलिए साफ करते हैं, नहीं तो वीडियो को आप रोक के लिख सकते हैं फटाफट। चलिए ध्यान से देखेंगे तो इस बैठक में क्या रिजल्ट निकलता है इस समझौता में। इस समझौता में गांधी जी क्या क्या मांगते हैं पहले देख लीजिए। गांधी जी क्या क्या मांग करते हैं। तो गांधी जी इस बैठक का मांग पहला करते हैं ना, पहला सवाल कुछ गांधी जी के मांगे हैं। गांधी जी मांग करते हैं इरविन से कि हमको ये शर्त पूरा करा जाएगा तभी हम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, ना था भाग नहीं लेंगे। पहला बहादुर कि नमक कर या टैक्स को समाप्त किया जाए, समाप्त करो, है ना। दूसरी क्या बोलते हैं? दूसरी कि जो पेय पदार्थ है, जो शराब पदार्थ है बहादुर, उसको पूर्ण रूप से क्या कर दो, पर जनता हमारे भारतीयों को हम उसमें कहने का मतलब है कि सुनेंगे यहाँ पर कि पेय पदार्थ जो शराब दुकान है बहादुर, वहाँ पर प्रदर्शन करने का हम लोग को आज्ञा दिया जाए, आदेश दिया जाए, इजाज़त दिया जाए। नहीं हम लोग अंग्रेज़ के जो दुकान है, अंग्रेज़ का शराब का दुकान, उस पर जाकर हम विरोध करेंगे। क्या कहते हैं? तो मादक पेय पदार्थ मैंने शराब, देखो शराब दुकान पर प्रदर्शन शराब दुकान में प्रदर्शन करने का इजाज़त दिया जाए। लिख लेंगे बहादुर। तीसरा लिखो बहादुर, तीसरा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया या जो भी व्यक्ति नौकरी छोड़े थे उसको पुनः नौकरी दिया जाए। क्या बहादुर लोग देख लीजिए, सुन लीजिए कि सविनय अवज्ञा, लिख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो भी व्यक्ति को जेल में बंद किया गया है या सरकारी नौकरी से निकाला गया था तो उसे पुनः नौकरी दिया जाए। लिख लिया बहादुर लोग, उसे पुनः नौकरी दिया जाए। चौथा क्या कहता है? चौथा लिख लेंगे बहादुर कि राजनीतिक कैदी को रिहा किया जाए। क्या है बहादुर लोग? तो राजनीतिक कैदी को रिहा किया जाए। रिहा कहने का मतलब जेल से छोड़ा जाए, है ना, रिहा किया जाए, पूरा कर लेंगे। पांचवा बहादुर क्या कहता है? पांचवा मांग क्या कहते हैं, है ना, कि दमनात्मक कानून जो है, जो आपको ऐसा कानून है जो भारतीयों को क्षति पहुंचा रहा है तो उसको वापस लिया जाए। तो वही लिखिए, दमनात्मक कानून को वापस लिया जाए। क्या है बहादुर? दमनात्मक कानून को वापस लिया जाए। चौथा लिखेंगे क्रांतिकारियों की जब्त संपत्ति को वापस किया जाए। देखिए आपको सविनय अवज्ञा के समय क्रांतिकारी लोग को संपत्ति आप जब्त कर लिए हैं, उसको आपका कीजिए वापस किया जाए। ये सब बहुत सा कानून जो थे जो गांधी जी मांग किए थे, है ना। तो इस कानून को पूरा गांधी जी की मांग किए थे और ये सब पूरा का पूरा गांधी जी बोलते हैं इरविन से। तो गांधी जी बोलता है कि ओके, क्या बोलता है? ओके। गांधी जी बोलता है ना कि ओके, जो आपको मांग है हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन हमको भी कोई शर्त है बहादुर, हमको भी 2 मांग है। इरविन भी 2 मांग करता है, बहादुर। इरविन भी कहता है कि हमको भी 2 मांग है। और क्या मांग है? पहली मांग है बहादुर लोग, पहली मांग कि भगत सिंह और उनके साथ, लिख लेंगे बहादुर, पहली मांग लिखेंगे, भगत सिंह और उनके साथी को फांसी का सज़ा जो दिया गया है उसे हम लोग उम्र कैद में बदल देंगे। मतलब फांसी नहीं देंगे, क्या कर देंगे? उम्र कैद में बदल देंगे। ये बोलता है इरविन, बोलता है लेकिन बाद में पलट जाता है। दूसरी भी पॉइंट लिख लेंगे बहादुर। दूसरा मांग क्या करता है कि पुलिस के जो दमनात्मक कानून थे ना बहादुर, तो
उसको कम नहीं करेंगे, उसको हम लोग कुछ सुधार करेंगे, है ना, कार्यवाही जांच करेंगे। फिर से लिखेंगे दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि दमनात्मक पुलिस की दमनात्मक कार्यवाही की जांच किया जाएगा, न कि कानून को वापस लिया जाएगा, कोई दिक्कत है बहादुर लोग? तो ये सब इरविन बोलता है, गांधी जी भी ठीक से सुनते नहीं हैं। गांधी जी क्या बोल दिया, इरविन का पहला वर्ड बोल दिया, पहला हम क्या लिखवाए कि भगत सिंह को उम्र कैद को थोड़ा सज़ा कम करेंगे, न कि हम जेल से छोड़ देंगे, ऐसे बोल कर निकल गया। और गांधी जी यहाँ पर ध्यान नहीं देते, गांधी को लगा कि चलो छोड़ देगा, और गांधी जी रेडी हो जाते हैं। और गांधी जी कहाँ जाने के लिए रेडी होते हैं बहादुर लोग? तो आपको सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी तैयार हो जाएंगे। चलिए, तो पहला गोलमेज समझ में आया बहादुर लोग, पहले गोलमेज सम्मेलन समझ में आया, साथ में गांधी इरविन समझौता समझ में आया, डेट के साथ हम लोग बात किए। चलिए, अगले क्लास में हम लोग दूसरे गोलमेज और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करेंगे। क्लास यहाँ तक आपको अच्छा लगा तो क्लास को लाइक भी किया कीजिए, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। और साथ में अपने दोस्तों के पास, आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहा है, सिर्फ अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, अपने व्हाट्सएप में अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना, बस यही आपसे निवेदन है। चलिए, धन्यवाद, अगले क्लास में मिलते हैं, है ना, और आगे चलेंगे, आगे पढ़ाएंगे। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।